दिस इज संजय। आज मैं आपको सीडीपीओ के बारे में कुछ बताऊंगा। अभी हाल में सीडीपीओ की वैकेंसी आई है और ज़्यादा सीट नहीं है, लेकिन इससे डरने की बात नहीं है, क्योंकि सीट कम हो या ज़्यादा हो, अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है, तरीका अच्छा है और तैयारी अच्छी है तो निश्चित रूप से आप बेहतर करेंगे। तो आप सीटों को ध्यान में न रखें, नंबर ऑफ सीट्स कितना है, आप उसकी तैयारी पर ध्यान दें। और सीडीपीओ के पीटी के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे आप उसकी तैयारी करें, इस पर सिर्फ आपको ध्यान देना है। बस ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कुछ शब्दों में आपको समझाता हूँ कि सीडीपीओ के पीटी के लिए आप कैसे शुरू करें, क्या करें, कहाँ पर विशेष ध्यान दें, कहाँ पे आपको क्वेश्चन बनाने हैं, क्या मटेरियल आपको चाहिए, इन सब बातों को आपको ध्यान देना है। तो आइए सीधे टू द पॉइंट बात करें। सीडीपीओ एग्ज़ाम अब क्या है, फर्स्ट पड़ाव क्या है, पीटी है। तो पीटी में तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, बिहार, ये सारी चीज़ें आती, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हम किस चीज़ पर पहले ध्यान दें और अधिक ध्यान दें, इस तरीके से सोचकर हमको पीटी के लिए कोशिश करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊँगा क्या 150 क्वेश्चंस है, आप जानते हैं, बीपीएससी कंडक्ट कर रहा है, अभी आप जानते हैं। तो आपको जिन बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना है, मैं सिर्फ उसको इंगित करूंगा, उसको बताऊंगा। बाकी चीज़ें तो आप तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत कुछ जानते होंगे। देखिए, पीटी की तैयारी के लिए सबसे पहले कौन से सेगमेंट पर ध्यान दें, तो यहां मैं 3 सेगमेंट की बात करूंगा। पहला हिस्ट्री, दूसरा साइंस जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों आता है, राइट, और तीसरा है करेंट अफेयर्स। सच पूछिए तो 1, 2, 3 सबसे पहले आपको इस 3 सेगमेंट पर ध्यान देना है। अगर इस 3 को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से बाकी का काम आपका आगे का आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेजर चंक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 150, उसमें सबसे अधिक आपको इन्हीं 3 सेक्शन से पूछे जाएंगे। थोड़ा सा जो आप कह सकते हैं प्रॉब्लमेटिक, बहुत टफ तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन भी अगर आएगा तो आपको साइंस वाले और करंट अफेयर्स पार्ट से आएगा। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि हम तैयारी तो इस 3 सेगमेंट के अच्छे से करें ही, साथ साथ हम कैसे पढ़ें कि हम प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर दे पाएँ, क्योंकि बिल्कुल सिंपल फैक्ट याद करके जाना है और पीटी हो जाना है, ऐसा नहीं होगा। नंबर ऑफ सीट्स कम है, क्वेश्चंस थोड़े से टफ आएंगे। तो देखिए क्या करना है। हिस्ट्री की जहाँ तक बात है, तो हिस्ट्री में आपको स्टडी मटेरियल के लिए एसके पांडे और एनसीईआरटी सिर्फ 2 किताब लेना है। एक एनसीईआरटी, दूसरा एसके पांडे, राइट। इन दोनों को आपको, एनसीईआरटी क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन कंसेप्चुअल आए तो आप उसका उत्तर दे सकें, और एसके पांडे इसमें काफ़ी फैक्ट्स में कॉन्सेप्ट्स दोनों हैं। तो आप अगर इसको पढ़ लेंगे तो कोई भी फैक्ट्स आपसे नहीं छूटेगा। और तीसरा, प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, घटना चक्र यूपी पीसीएस में जो पीटी होता है उसका सॉल्यूशन आता है, घटना चक्र उसको पब्लिश करती है, आपको उसको लेना है और उसको सॉल्व करना है। हिस्ट्री की कहानी खत्म। एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेना है, इसके पांडे को पढ़ना है, और घटना चक्र जो आता है उसका जो सॉल्यूशन आता है बीपीएससी पीटी का, उसको करना है। अगर इतना आप कर लेते हैं, आपसे एक क्वेश्चन भी मिस नहीं होगा। अब दूसरा पॉइंट देखिए, साइंस। साइंस ही वो सेगमेंट है जिसमें थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं, और इसके लिए आपको बेहतर तरीके से तैयारी की ज़रूरत है। कोई चिंता की बात नहीं है, गाइड को लेकर रट ले रहे हैं, लूसेंट को लेकर लट रहे हैं, या किसी भी गाइड को नहीं, यहाँ उससे काम नहीं चलेगा। उसका भी उपाय है। क्या उपाय है, मैं अभी बताता हूँ। देखिए, साइंस के लिए आपको क्या करना है, आप एनसीईआरटी की किताब ले लीजिए, थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। आप 8वीं, 9वीं, 10वीं की किताब आप लेकर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए, और तब उसके बाद आप कोई भी एक गाइड लेकर पढ़िए। सीधे गाइड लेकर रटने से काम नहीं चलने वाला है, राइट। तो यहाँ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बेसिक किताब चाहिए, और एनसीईआरटी की पुस्तक इसके लिए बहुत बेहतर है। आप इत्मीनान से इस काम को कर सकते हैं। और इसके पश्चात आप क्या करेंगे, आपको फिर एक बार घटना चक्र साइंस वाला यूपी पीसीएस पीटी के सॉल्यूशन वाले उस किताब को ले लेना है और उससे क्वेश्चन सॉल्व करना है। वो काम जरूर करना है। और उससे पहले
आपको एनसीईआरटी पढ़कर उसको बहुत अच्छे तरीके से ग्रास्प करना है। फिर कोई भी एक आप गाइड ले लेंगे, खासकर उत्तर प्रदेश से जो गाइड निकलती है साइंस की वो बहुत बेहतर है, आप उसको ले लेंगे और आपका साइंस कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, साइंस में आप चाहें तो थोड़ा बहुत नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्थात आप सर्फिंग करके गूगल करके कुछ नए नए फैक्ट्स को आप याद रखेंगे, पढ़ेंगे, लिख लेंगे, क्योंकि साइंस में बिल्कुल ट्रेडिशनल क्वेश्चन ही पूछेगा ऐसा नहीं है, अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीसरा, करंट अफेयर मेजर चंक है और इसके लिए आपको निश्चित रूप से सबसे अधिक तैयारी करनी, सबसे अधिक समय देना है। अब क्या है करंट अफेयर्स में करना क्या है? करंट अफेयर्स में यहाँ का राष्ट्रपति कौन, यहाँ का प्रधानमंत्री कौन, ये कप किसने जीता, बात यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि करंट अफेयर्स में थोड़ा डीप जाना होगा। फॉर एग्जांपल, कोई अगर कैंपेन शुरू होता है तो फलाने ने एक कैंपेन शुरू किया एचआरडी मिनिस्ट्री ने, तो उस कैंपेन का मकसद क्या है आप रट लेते हैं, अच्छा इसका जल स्वच्छता या इन्वायरमेंट, नहीं, आपको यह भी याद रखना है कि ये कैंपेन जो शुरू किया गया है या किस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया, किसका इनिशिएटिव है ये। अगर कोई डे है, वीमेंस डे है सपोज, तो वीमेंस डे का क्या है थीम, आपको ये याद रखना है। कोविड सबसे पहले कहाँ आया, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, बल्कि कौन सा वेरिएंट है जो यूके में या फिर साउथ अफ्रीका में देखा गया। कहने का मतलब है करंट के मामले में थोड़ा सा आपको डीप जाना पड़ेगा। आप सिंपल फैक्ट्स याद करके सोचेंगे कि मेरा काम बन जाएगा तो आप खतरा मोल लेंगे, नहीं, आपको थोड़ा सा डीप, करंट के लिए थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। और इसके लिए आप एक न्यूज़पेपर तो पढ़ेंगे ही, आप PIB के साइट पर जाइए, आप डाउन टू अर्थ के साइट पे जाएं, आप ऑल इंडिया रेडियो के वेबसाइट पे जाएं। आपको ये ऑनलाइन वेबसाइट्स, आपका जो गूगल जो है, गूगल बाबा काफ़ी मेहनत करेगा, साथ साथ आपको 2-3 साइट्स जैसा मैंने बताया, जैसे एक तो आप न्यूज़ ऑन एयर, हाँ न्यूज़ ऑन एयर के साइट पे जाएंगे, आपको सारा न्यूज़, दिन भर का न्यूज़ मिलेगा। डाउन टू अर्थ के साइट पे जाएंगे, आपको करंट न्यूज़ मिलेगा। गवर्नमेंट का जो भी इनिशिएटिव है, नया प्लान, नया स्कीम या कुछ भी नया, PIB के साइट, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के साइट पे आप जाएंगे, वेबसाइट पे, और आप डेली का उसको न्यूज़ पढ़ लेंगे। आप न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़ने के अलावा ये काम करेंगे, क्योंकि करंट के क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, डीप में आते हैं। आप सिंपली उसको एक स्वीपिंग तरीके से कुछ पढ़ लिया, याद कर लिया, कहाँ वो ओलंपिक कहाँ ये आयोजित किया जाएगा और फलाना अवार्ड किसको मिला है, ये बिल्कुल स्ट्रेट सिंपल से काम नहीं चलेगा। आपको तो ये याद करना ही करना है, साथ साथ आपको ये काम भी करना है, थोड़ा डीप में जाना है। तो कहने का मतलब ये कि आपको ये 3 वेबसाइट्स और साथ साथ कोई एक मैगजीन, दर्पण अच्छी मैगजीन निश्चित रूप से आप उसको ले सकते हैं, और उसके अलावा कोई भी एक न्यूज़पेपर, इतना काम आपको रेगुलर करना होगा। अगर आप कर लेते हैं तो PT, आप CDPO PT बड़े आराम से निकालेंगे, आपको कोई चिंता की बात नहीं है। आप मेरी बातों को ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे। इसके अलावा बाकी जो सेगमेंट्स हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वो आप जो एक ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ते आ रहे हैं उसको पढ़िए, उससे आपका काम हो जाएगा और आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो CDPO के लिए आपको ऑल द बेस्ट। फिर समय के साथ मैं और चीज़ें कुछ बताऊंगा, आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।